खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 16 फरवरी को इंदिरा गांधी नहर में लखुवाली के पास नहर में कार गिरने का पुलिस ने खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी ने भूमि विवाद के चलते जानबूझकर कार नहर में गिराई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। एसपी ने बताया कि चालक रमेश ने अपने ही साथी के साथ मिलकर नहर में कार गिराई थी। दुर्घटना में विनोद अरोड़ा, SKM बाबू, उनकी पत्नी रेणु, बेटी इशिता और सुनीता भाटी की मौत हो गई थी। चालक के साथी रामताल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी चालक रामेश को नोटिस दे दिया गया है। जमीनी विवाद में सुनियोजित तरीके से की गई चारों की हत्याएं। 9 फरवरी 2021 को लखुवाली हेड पर एक कार नहर के अंदर गिर गई थी, इंदिरा गांधी नहर के अंदर, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। स्वर्गीय श्री विनोद बागला, उनकी वाइफ रेणु बागला, बेटी इशिता और श्रीमती सुनीता भाटी। तो इस संदर्भ में 16 फरवरी को थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इस प्रकार से जो गाड़ी का ड्राइवर था रमेश स्वामी, उसने उनको सीकर वहाँ पे बच्ची को पढ़ाने के लिए वहाँ छोड़ने के लिए गए थे और वापसी में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण का गहन अनुसंधान किया गया, क्योंकि 4 लोगों की मौत थी और काफ़ी गंभीर घटना थी। इसको लेते हुए अनुसंधान DYSP रावत सर श्री रणवीर मीना जी को दिया गया। DYSP रावत सर श्री रणवीर मीना और DYSP हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक, दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें सघन प्रयास करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके माध्यम से घटना का वास्तविकता का पता लगाया और ये बात सामने आई कि ये जो दुर्घटना का रूप देके इसको कारित किया गया था, ये वास्तव में आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी, उनको मारने की साजिश थी, जिसके तहत, क्योंकि पूर्व में जो चालक है रमेश स्वामी, उनका इनसे ज़मीन को संबंधित कुछ विवाद था और इसी तरीके के कुछ और बिंदु थे, जिसके आधार पर उन्होंने इनके मारने की प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत अपने एक परिचित को उस दिन रात्रि को नहर पर बुलाया और गाड़ी इस तरीके से पार्क की कि गाड़ी को चालू हालत में छोड़ा, उसको हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और उसके अलावा उसमें जैसे ही वो स्वयं गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी को अपने परिचित के साथ धक्का देकर नहर में डालने की बात सामने आई है। जो उनके परिचित व्यक्ति थे, जो इस घटना में शामिल रहे, रामलाल, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य मुलजिम रमेश स्वामी हैं, उनको हमने अभी नोटिस दे दिया है। वह इस अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिसके तहत उनको न्यायालय के आदेशानुसार हमने उन्हें भी नोटिस दे दिया है कि आपको इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जानी है। यदि आपका कोई बिंदु हो, कोई अनुसंधान के लिए कोई आप अपनी बात कहना चाहें तो हमें प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर निर्णय कर सकें। और तो आने वाले दिनों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत उनके खिलाफ भी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें तो उसके बाद से वो बेचना नहीं चाह रहा था, वो उसने सौदा कर रखा था, इस तरीके का इशू था। हाँ जी, 15 लाख रुपए मृतक से जमीन आरोपी रामेश स्वामी जो है उनकी है और विनोद ने उसको खरीद रखा था। मृतक विनोद ने उसको खरीद रखा था। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो जिस रेट में सौदा हुआ होगा वो सौदा में बिगाड़ इससे वो 15 लाख भी वापस नहीं दे रहा होगा, जो ले लिए विनोद से वो भी वापस नहीं दे रहा होगा। और ज़मीन देना नहीं चाह रहा, रूटीन जो 9 फरवरी 2021 को लखुवाली हेड पर एक कार नहर के अंदर गिर गई थी, इंदिरा गांधी नहर के अंदर, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। स्वर्गीय श्री विनोद बागला, उनकी वाइफ रेणु बागला, बेटी इशिता और श्रीमती सुनीता भाटी। तो इस संदर्भ में 16 फरवरी को थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इस प्रकार से जो गाड़ी का ड्राइवर था रमेश स्वामी, उसने उनको सीकर वहाँ पे बच्ची को पढ़ाने के लिए वहाँ छोड़ने के लिए गए थे और वापसी में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण का गहन अनुसंधान किया गया, क्योंकि 4 लोगों की मौत थी और काफ़ी गंभीर घटना थी।
इसको लेते हुए अनुसंधान डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना जी को दिया गया। डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना और डीवाईएसपी हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें सघन प्रयास करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके माध्यम से घटना का वास्तविकता का पता लगाया और ये बात सामने आई कि ये जो दुर्घटना का रूप देके इसको कारित किया गया था, ये वास्तव में आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी, उनको मारने की साजिश थी, जिसके तहत क्योंकि पूर्व में जो चालक है रमेश स्वामी, उनका इनसे ज़मीन को संबंधित कुछ विवाद था और इसी तरीके के कुछ और बिंदु थे जिसके आधार पर उन्होंने इनके मारने की प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत अपने एक परिचित को उस दिन रात्रि को नहर पर बुलाया और गाड़ी इस तरीके से पार्क की कि गाड़ी को चालू हालत में छोड़ा, उसको हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और उसके अलावा उसमें जैसे ही वो स्वयं गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी को अपने परिचित के साथ धक्का देकर नहर में डालने की बात सामने आई है। जो उनके परिचित व्यक्ति थे जो इस घटना में शामिल रहे, रामलाल, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य मुलजिम रमेश स्वामी हैं उनको हमने अभी नोटिस दे दिया है। वह इस अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिसके तहत उनको न्यायालय के आदेशानुसार हमने उन्हें भी नोटिस दे दिया है कि आपको इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जानी है। यदि आपका कोई बिंदु हो, कोई अनुसंधान के लिए कोई आप अपनी बात कहना चाहें तो हमें प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर निर्णय कर सकें। और तो आने वाले दिनों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत उनके खिलाफ भी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें तो उसके बाद से वो बेचना नहीं चाह रहा था, वो उसने सौदा कर रखा था, इस तरीके का इशू था। हाँ जी, 15 लाख रुपए मृतक शेष ने जमीन आरोपी रामेश स्वामी जो है उनकी है और विनोद ने उसको खरीद रखा था। मृतक विनोद ने उसको खरीद रखा था। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो जिस रेट में सौदा हुआ होगा वो सौदा में बिगाड़ इससे वो 15 लाख भी वापस नहीं दे रहा होगा जो ले लिए विनोद से, वो भी वापस नहीं दे रहा होगा। और ज़मीन देना नहीं चाह रहा, रूटीन जो 9 फरवरी 2021 को लखोवाली हट पर 4 लोगों की कार के अंदर नहर में गिरने से मृत्यु संबंध में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें कि पुलिस अधिकारी श्री रणवीर मीना, डीवाईएसपी रावत सर, श्री प्रशांत कौशिक, डीवाईएसपी हनुमानगढ़, श्री वाहेगुरु हेड कांस्टेबल और श्री रिचपाल सिंह हेड कांस्टेबल की पुलिस टीम ने बेहतरीन प्रयास करते हुए ह्यूमन एंड और टेक्निकल एनालिसिस से पता लगाया कि ये वास्तव में एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं होकर हत्या की पूरी साजिश के साथ की गई घटना थी। और इसमें जो मुलजिम पाए गए श्री रमेश स्वामी, जो कि उस कार को चला रहे थे, और उनका एक सहयोगी रामलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और रमेश स्वामी को नोटिस दिया जा चुका है कि उनकी इस प्रकरण में भूमिका पाई गई है और वे वांछित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए भविष्य में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जमीन का कुछ विवाद था जो अब तक का अनुसंधान में सामने आया है उसमें ज़मीनी विवाद सामने आया है कि ज़मीन का कोई विवाद, ज़मीन का बेचान था और जिसकी वजह से अब वो कीमतें बढ़ने से उसको बेचना नहीं चाहते थे और पैसे ले चुके थे। इस तरीके की बात सामने आई है जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया।